हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को अपने YouTube चैनल वाईफाई IQ ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 11 फिजिक्स में आप जानते हैं कि बीमी विश्लेषण चैप्टर चल रहा है, जिसमें से बीमाओं का उपयोग पढ़ा रहे हैं। बीमाओं के उपयोग का दूसरा उपयोग आपको आज लेकर आया हूँ, किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्ता की जाँच करना। जो बीमाओं के दूसरा उपयोग है, किसी भौतिक राशि के समीकरण की क्या करना, सत्यता की जांच करना। जैसे इसमें देखो दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करने में दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ये है, ठीक। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम उठाए हैं, गत के समीकरणों की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो इसमें से क्या करते हैं, जब समीकरण में दो पद दिया हो, दो पक्ष दिया हो और दोनों पक्षों में पद दिया हो, है ना। जब समीकरण में दो पक्ष दिया हो और पद भी दिया हो, तब हम कैसे समीकरण सत्यता की जांच करते हैं, आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट समीकरण v बराबर u प्लस क्या है, 80 है ना। तो ध्यान देना, जब समीकरण में दो पक्ष हो और पद दिया हो तो प्रत्येक पदों की हम बीमा निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, प्रत्येक पदों की बीमा निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले v की बीमा निकालेंगे। किसकी, v की, क्योंकि v की बीमा हम निकाल चुके हैं। क्या होता है, LT माइनस के 1, है ना, निकालिए। और हम u की बीमा, देखो v जो है, अब v जो है अंतिम वेग है और u जो है प्रारंभिक वेग है ना। तो चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, है ना। तो जो बीमी सूत्र होगा एक ही होगा। तो यहाँ LT माइनस के 1 हो जाएगा आपका। अब हम AT के निकालेंगे। किसका, AT की बीमा। AT की बीमा अगर निकालें तो आप जानते हैं कि A है आपका त्वरण। A है क्या है, त्वरण। A क्या है, त्वरण है। तो त्वरण होता है LT माइनस 2, है ना, इनटू T का जो होता है बीमी सूत्र ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा LT माइनस के 1। अगर देखा जाए तो जो समीकरण में पद दिया है, प्रत्येक पदों की बीमा क्या हो, समान हो। तो ध्यान देना कि जब समीकरण दिया हो और उसके पदों की जो प्रत्येक पद है, प्रत्येक पदों की बीमा समान हो, तो ये क्या होता है, समीकरण बीमी विधि से सत्य होता है। तो लिख सकते हो, चूंकि समीकरण में पदों की बीमा, समीकरण में पदों की बीमा समान है, क्या है, समान है, इसलिए समीकरण बीमीय विधि से क्या है, सत्य। इतना लिखना पड़ता है जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तब, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको दिखा दें। जैसे S बराबर है आपका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो ध्यान देना, S की बीमा निकालेंगे। सबसे पहले S की बीमा, समीकरण दिया हो, जब बीमी विधि से किसी भी समीकरण की सत्ता की जांच करना हो तो दिए गए समीकरण में जो पद दिए होते हैं, प्रत्येक पदों को हम बीमा निकाल लेते हैं। बीमा निकालने के बाद अगर बीमा आप क्या है, समान है, तो बीमी विधि से वो सत्य है। समान बीमा समान नहीं तो बीमी विधि से क्या है, असत्य है। तो S की बीमा जो है आपका, S क्या है, दूरी है। विस्थापन, विस्थापन को हम कहाँ दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो विस्थापन का जो मात्रक होता है मीटर, मीटर का बीमी संकेत क्या, कैपिटल L। तो हम लिख देंगे क्या, कैपिटल L। UT, UT की बीमा, UT की बीमा अगर देखें, U क्या है आपका, U जो है आपका वेग है। तो LT माइनस कितना, -1। और देखो T की जो बीमा होगी कैपिटल T। इस T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचे क्या, L बचे, क्योंकि ये ऋण में है, ये क्या है, प्लस में है ना। अब हाफ है AT स्क्वायर की बीमा निकाल लेंगे, है ना। तो देखो अब इसकी कोई बीमा है नहीं, क्योंकि कोई भौतिक राशि नहीं है। अब गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है LT माइनस 1 होता है, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण का, है ना। अब T स्क्वायर, इसका क्या जगह, कैपिटल T स्क्वायर। अब देखो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा, L बचेगा, यही ना बचेगा। तो देखो इसमें भी प्रत्येक पदों की बीमा क्या है, समान है। तो ये क्या है, समीकरण प्रत्येक पद, समीकरण के प्रत्येक पदों की बीमा क्या है, समान है। तो समीकरण क्या है, सत्य है।
लिख देंगे, समीकरण क्या है, सत्य है। ये क्वेश्चन अपने से करेंगे। अब इसी में से एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, बीमी विश्लेषण द्वारा किसी सरल लोलक के आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट में L/G के समीकरण की सत्यता की जांच करना। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये आप इसे बताएंगे और इसका आप होमवर्क करेंगे। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप कहें। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं। ठीक है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में L/G, कितना, L/G। आपको बता दें ये समीकरण है, इसमें दो पक्ष तो है लेकिन पद नहीं दिया। जब पद दिया होता है तो आप क्या करते हैं, प्रत्येक पदों की बीमा निकाल लेते हैं। यदि प्रत्येक पदों की बीमा समान है तो आप बीमी विधि से सत्य है। यदि प्रत्येक पदों की बीमा समान नहीं तो बीमी विधि से क्या है, असत्य है ना। जब आपका पद ना दिया हो और दो पक्ष दिया हो तब हम कैसे हल करते हैं, दोनों पक्षों की बीमा, लेफ्ट और राइट की बीमा समान कर लेते हैं। अगर लेफ्ट और राइट की बीमा समान है तो बीमी विधि से क्या है, सत्य है। यदि लेफ्ट और राइट की बीमा समान नहीं है तो बीमी विधि से क्या है, असत्य है। तो चलो, ये आवर्तकाल जो होता है समय होता है। ये सरल लोलक, सरल लोलक मतलब कोई एक दृढ़ पिंड है ना। इस दृढ़ पिंड से कोई अवितान्य डोरी को हम क्या करते हैं, अवितान्य डोरी से किसी गोले के, लोलक जिसे कहते हैं, उसे हम लटका देते हैं। यह जितना यहाँ से यहाँ तक क्या करे, गति करता है, तो गति करने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। ठीक, तो चलो हम इस सवाल को देखते हैं। अब ये क्या है, समय, क्या है, समय। समय का बीमी सूत्र जानते हैं क्या होता है, कैपिटल T है ना, तो लिख देंगे। और 2 पाई को क्या है कि कोई भौतिक राशि नहीं है, 2 पाई कोई भौतिक राशि नहीं है तो इसका कोई बीमा नहीं है, बीमाहीन है। ठीक, अब आपका ये है। ठीक, अब इसे देखें, क्योंकि अंडर रूट का मान होता है 1/2, हम अंडर रूट का मान क्या रख देंगे, 1/2 है ना। तो देखो आप जानते हैं इसके स्थान पर हम 1/2 रख देंगे। एल का बीमी सूत्र जो होता है कैपिटल एल होता है, इसका जो होता है एल, इसका जी का होता है LT-2 होता है। क्लियर। अब एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ये कैपिटल T बराबर 1/T⁻², पावर 1/2 है ना। तो हो जाएगा कितना, T बराबर, अब देखिए ये ऊपर जाएगा, अगर हम इसे अंश में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा T पावर कितना, 2 पावर 1/2 है ना। तो T कितना हो जाएगा, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, T। अब देखा जाए तो दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड क्या है, साइड। जब बराबर हो तो बीमी विधि से क्या होता है, सत्य होता है। इसे लिख देते हैं, दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है, बीमी विधि से क्या है, बीमी विधि से सत्य है। क्लियर। तो जब आपका दो पक्ष न दिया हो तो आप इस तरीके से क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। देखो ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, इसका जो बीमी सूत्र होता है कैपिटल एल होता है, इसका LT-2। तो देखो एल से कैंसिल हो जाएगा। अब 1/T⁻², तो T⁻² जब अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो T बराबर T। तो LHS राइट देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। तो दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आप हल करेंगे। ठीक, तो हम अगले टाइप क्वेश्चन इसी से कराते हैं। एक बताया कि इसमें से दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ये था, अब हम दूसरे टाइप क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो दूसरे उपयोग में फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपको बता दिए, अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। दो सवाल तक बता दिए थे। देखो यहाँ समीकरण v बराबर a प्लस BT प्लस CT² बीमी रूप से सत्य है। जैसे अगर बीमी रूप से सत्य है, इसका मतलब ये हुआ कि v की बीमा जो है इन तीनों पदों की क्या है, बराबर है, तभी तो बीमी रूप से क्या है, सत्य है। तो A B C की बीमा व मात्रक बताओ।
देखो ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये है, समीकरण v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी द्विमीय रूप से सत्य है, तो ए बी सी तथा डी की बीमा व मात्रक बताओ। देखो थोड़ा ये टफ है, हम इसको बता दे रहे हैं, ये आप होमवर्क कर लेंगे, ठीक। तो सब इसे हल करेंगे, लिखेंगे v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस की कितना टी। देखो द्विमीय रूप से कहा गया सत्य है, इसका मतलब a की बीमा, देखो जो यहाँ v की बीमा है, इन तीनों पदों की बीमा की क्या है, बराबर है, तभी द्विमीय रूप से सत्य है। तो हम तीनों पदों की बीमा निकाल लेते हैं। देखो a की बीमा पूछा है, a की बीमा और मात्रक पूछा है, तो a की बीमा जो है, a की बीमा किसके बराबर होगी, v की बीमा के बराबर, क्योंकि द्विमीय रूप से क्या है, सत्य है। तो देखो v की बीमा LT माइनस कितना 1 होता है ना। इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या हो जाएगा, यदि हम मात्रक निकाले, इसका क्या मीटर है ना, इसका क्या सेकेंड पावर माइनस 1, अभी जो हर में आएगा तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, है ना। ये हो जाएगा क्या ए का मात्रक। अब इसी तरीके से हम देखें बी का, किसका बी, तो बी अच्छा बीटी है, बीटी की बीमा, किसकी बीटी की बीमा बराबर वी की बीमा, हमें बी की निकालना है, तो अगर बी रोकेंगे तो बी की बीमा बराबर हो जाएगा आपका वी की बीमा बराबर वी अपान कितना टी की बीमा, है ना, टी भाग में जाएगा। अब देखो वी होता है LT माइनस 1, है ना, LT माइनस 1, और इसका हो जाएगा T माइनस 1। जब इसे अंश में ले जाएंगे, तो हो जाएगा LT माइनस कितना 2 हो जाएगा। अगर हम मात्रक बी का मात्रक देखें, बी का मात्रक, तो जो बी का मात्रक हो जाएगा आपका L क्या होगा, मीटर, पढ़ा दी इसको, ये हो जाएगा कितना, T का क्या हो जाएगा सेकेंड, और 2 हो जाएगा, इसे आप कर सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इतने पर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हमें निकालना है डी हो गया, अब हमें सी का निकालना है, किसका सी का और डी का। हम देख रहे हैं सी और डी देखते हैं इसके बाद। देखो अब देखो सी की निकालने के तो हो जाएगा आप कितना, देखो सी की बीमा हमें ज्ञात करना है, तो ये वाला जो पद है, ये सी अपान डी प्लस टी वाला जो पद है, वी की बीमा के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम सी की बीमा निकालेंगे, तो सी की बीमा 3 गुना हो जाएगा, तो वी कोष्टक में डी प्लस टी की बीमा। क्लियर। एक चीज दिमाग में रखिए, यहां आप क्या करेंगे, समान बीमा वाली राशि को समान ही बीमा वाली राशि में जोड़ेंगे। जैसे डी प्लस टी जुड़ा है, इसका मतलब ये भी समय है, ये भी समय है, इसकी बीमा जितना होगी वही डी की बीमा होगी, क्योंकि समान बीमा वाली राशि से क्या करते हैं, जुड़ती या घटती है, ध्यान देना। तो जितना ये है डी है, तो ये यदि ये समय है तो ये भी क्या है, समय है। जैसे यहाँ आप करते हैं वी की बीमा ए की बीमा के बराबर है, इसका मतलब वी अगर वेग है तो ए भी क्या है, वेग है। क्लियर। तो ये चीज ध्यान देना हमेशा, समान बीमा वाली राशियों को समान वाली बीमा राशि के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो डी की बीमा जो है आपकी, डी की बीमा बराबर किसकी, टी की बीमा हो जाएगी, किसकी, टी की बीमा, या हम निकाल दे रहे हैं। तो टी की बीमा कितना होता है, कैपिटल टी, है ना, तो डी की बीमा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, है ना। तो देखो अब इसे हम गुणा करेंगे, तो v इंटू डी आप प्लस v इंटू टी, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें, अब दोनों की बीमा, जितना इसका बीमा है उतना इसका भी बीमा होगा, है ना। तो सी की बीमा अगर हम निकालें तो किसी एक को साथ में ले लेंगे, तो हम ले लेते हैं कितना, वीटी की बीमा, क्योंकि दोनों की बीमा क्या है, बराबर है ना। तो किसी एक की बीमा हम बराबर कर देते हैं बस। तो वी की जो बीमा होता है LT माइनस के 1 होता है, और यहाँ देखो टी की बीमा कैपिटल टी, है ना। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो बीमा क्या बचेगी, L बचेगा, है ना, कितना L। तो सी की बीमा क्या है, L है, मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्लियर।
यहाँ डी की बीमा इतना, तो डी का जो मात्रक है कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप क्वेश्चन इसे हल किया जाता है। देखो सी की बीमा बराबर क्या, देखो यहाँ जैसे सी की बीमा जो है ये सी बाई डी टी की बीमा इस पूरे के बराबर है, तो हमें सी की बीमा निकालना है, तो तीन गुणा कर दिए, क्योंकि बताया कि जो अगर टी है समय है तो डी भी क्या है, समय है। अगर इसकी बीमी सूत्र क्या है, इसका टी है तो इसका भी बीमी सूत्र क्या होना चाहिए, टी, तभी एक साथ क्या होंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे। तो इन दोनों को गुणा कराए वी तो हो जाएगा वी डी प्लस वी टी, तो दोनों जितना इसकी बीमा है उतना इसकी बीमा है, तो हम दोनों में से किसी एक के हम सी के बराबर कर लिए और बीमा निकाले, कितना बचा एल, एल का जो मात्रक होता है क्या, मीटर, और डी की बीमा टी की बीमा के बराबर है, तो ये क्या है, कैपिटल टी है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा, और इसमें से जो क्वेश्चन आपको बनेगा तो सब जब जितने उपयोग है चार उपयोग पढ़ा लेंगे, तो हम दो दो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सब पे सभी प्रकार के उपयोगों में से सवाल हल करवा देंगे। और इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं।